वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल गिरिशा कहलाता है रोहित की एंट्री हो चुकी है और रोहित आ चुका है अरमान की अकल ठिकाने लगाने। अब रोहित के आने से अरमान और रूही कभी एक नहीं हो पाएंगे और अब यहाँ पर रोहित अरमान और अबीरा को एक कराता रहेगा, फिर चाहे उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे वो खुद ऐसा क्यों ना हो। अब यहाँ पर अरमान और अबीरा डिवोर्स की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। फायर न्यूज चैनल ने कवर कर लिया है कि अरमान और अबीरा की शादी जबरदस्ती हुई थी। 15 दिन के अंदर अंदर वो दोनों अलग होने वाले हैं और ये खबर पहुंच जाती है रोहित तक और रोहित बिना देरी करे पहुंच जाता है पौधार हाउस। और जब वो देखता है उसके प्यारे अरमान भैया उसकी प्यारी आवाज़ भाभी से डिवोर्स ले रहे हैं और कहते हैं कि वो शादी करने वाले रूही से, तो रोहित बिना देरी करे पकड़ लेता अरमान को तो कहता है कि अरमान भैया मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी और रूही ज़िंदगी ख़राब तो हुई। अब आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी ख़राब कर दें मेरा भाभी की, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए आप और रूही कभी एक नहीं हो पाएंगे और आप अभी भाभी के संग रहेंगे। आपके एक फैसले ने कुछ महीनों पहले 3 दिन खराब कर दी थी मेरी, रूही और आपकी, पर लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं आपका डिवोर्स नहीं होने दूंगा। यहाँ पर अरमान की आंखें भर आती है अपने छोटे भाई को इतने महीने बाद देखकर। वो कहता है कि रोहित तो ठीक तो है ना। यहाँ रोहित कहता है कि अरमान भैया ये छोटी फिक्र मुझे मत दिखाइए, मुझे पता है कि आपका असली चेहरा क्या है। जो कुछ जो सिर्फ आपकी वजह से हुआ, पर लेकिन वही गलती आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अरमान की आंखों में आंसू हैं और वो कहता है कि रोहित तू मुझे गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और रूही एक दूसरे प्यार करते हैं, उतरे जाने के बाद मुझे लगा कि अब वापस कभी नहीं आएगा और इसलिए मैंने फैसला लेके मैं शादी करूंगा रूही से, पर लेकिन अब तो आ चुका है तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रोहित कहता है कि मैं ऐसा कभी होने दूंगा, मैं रूही को डिवोर्स दूंगा, पर लेकिन आप दोनों को डिवोर्स नहीं हो दूंगा। यहाँ पर दादी साहब विद्या और रूही बैठ जाते हैं। विद्या अपने बेटे को इतने महीने बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो भागी भागी जाती है रोहित के पास, पर लेकिन रोहित कहता है कि अभी नहीं माँ, मैं उससे बाद में बात करूंगा, पर लेकिन मुझे बात करनी है सिर्फ और सिर्फ अरमान भैया से। तो इनका स्टेज चेहरा है, मुझे आपको बताना है कि आखिर ये कैसे हैं। यहाँ पर दादी साहब कहती है कि रोहित तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इतने महीने बाद आए हो और अपने भाई से इतनी बदतमीजी कर रहे हो, वो भी किसके लिए, इस लड़की की वजह से जो 15 दिन बाद यहाँ जाने वाली है। रोहित कहता है कि अभी आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं पर रहेंगी, कोई जाएगा तो यहाँ से रूही जाएगी। यहाँ पर रूही कहते हैं कि रोहित तुम ज़्यादा गुस्से में हो तो हम दोनों को बैठ के बात करनी होगी। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उससे तुम हर्ट हो, पर लेकिन हम बैठ के बात कर सकते हैं, अपने रिश्ते को एक नया मौका दे सकते हैं। पर लेकिन रोहित कहता है कि नहीं रोहित, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ और मैं डिवोर्स लेकर रहूँगा। पर लेकिन यहाँ पर अबीरा कहते हैं कि नहीं रोहित, जो हो रहा है उसे होने दो। अरमान और रूही को एक हो जाने दो। अरमान और रूही बहुत ज़्यादा प्यार करते दूर से और अरमान को मुझसे प्यार ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। और वैसे ही हम दोनों की शादी 1 साल की थी और वो 1 साल पूरा होने ही वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ तुम इन दोनों को एक होने दो और बीच में मत आओ। पर लेकिन रोहित सुनने को रेडी ही नहीं है। रोहित कहता है कि नहीं अरमान भैया, आप जो करोगे अब वो मैं डिसाइड करूँगा। मैं रूही को डिवोर्स दूंगा और आप अबीरा भाभी एक साथ रहेंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ पर जब रोहित आ चुका है, क्या वो शादी होने से रोक पाएगा अरमान और रूही की, या फिर अभी या रोहित को मना लेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।